हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए चूहा भगाने की एक न्यू रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप घर में रखते हैं तो रातों रात चूहा से आपको छुटकारा मिल जाएगी। फिर दोबारा कभी लौटकर आपके घर में चूहा नहीं आएगी। जिस भी घर में चूहा होती है उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे गंदगी तो होती ही है, बदबू आते हैं, पर इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि चूहा आप देखेंगे ज़्यादातर किचन एरिया में दिखाई देती है। धुले हुए बर्तनों पर, किचन काउंटर पर, गैस स्टोव पर घूमते रहते हैं और वहीं हम खाना बना रहे हैं तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। चूहा अगर घर में है तो फर्नीचर, कपड़े कुतर डालते हैं। इनकी तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर एक चूहा है तो उसी समय भगा देना चाहिए, नहीं तो इनकी तादाद बढ़ जाती है तो फिर इन्हें घर से बाहर भगाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। गेहूं का आटा मैं ली हूँ 2 चम्मच, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और गेहूं के आटे की जगह पे आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, या फिर मक्के की आटा, चावल का आटा, जो भी आटा है आप ले सकते हैं। इसमें रखी हूँ थोड़ा सा तंबाकू। तंबाकू जब आप रेमेडी में रखते हैं तो ये रेमेडी 100% वर्क करती है। इंसानों के लिए ये नुकसानदायक है, लेकिन चूहा को भगाने में ये बहुत मदद करती है। तो थोड़ा सा आपको रखना है। उसके बाद रखी हूँ 1/4 चम्मच नमक, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ही रखिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं रखिएगा। अब इसमें रखी हूँ वॉशिंग पाउडर, आधी चम्मच या फिर 1/4 चम्मच वॉशिंग पाउडर भी रख दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पानी की मदद से हम डो तैयार करेंगे। तो लगभग 3 चम्मच पानी मैं इस रेमेडी में रखूंगी और एक हार्ड डो तैयार कर लूँगी। जब आप रेमेडी बना के रखते हैं तो आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे रेमेडी जहाँ पर भी आप रख रहे हैं, किचन में रख रहे हैं या फिर घर में रख रहे हैं, तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है। क्योंकि चूहा को जब हम अलग से रेमेडी देते हैं खाने के लिए, वो नहीं खाती है, डरती है। और खाने पीने की चीज़ें अगर उसे मिल जाती है तब तो रेमेडी वो नहीं खाती है। तो इसलिए खाने पीने की हर एक चीज़ को आपको छुपा के रखना है। आलू, प्याज, टमाटर, जो भी आप टोकरी में ऐसे रखते हैं खुले में, तो उसे आपको छुपा देना है। डस्टबिन को भी अच्छे से बंद कर देना है, जिससे कि डस्टबिन से भी उसे खाने पीने की कोई भी चीज़ें ना मिले। नाइट के टाइम में जब आप डिनर बनाने के बाद किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इस रेमेडी को आपको रखना है और हर एक खाने की चीज़ों को आपको छुपा देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने सारी रेमेडी ट्राई कर ली, लेकिन उसके बाद भी चूहा नहीं भाग रही है। तो उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आप रेमेडी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं बनाते होंगे। जितनी क्वांटिटी में मैं बताती हूँ सारी चीज़ों को रखने की, तो आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना है, तभी ये 100% वर्क करेगी। दूसरा, आप खाने पीने की चीज़ों को छुपा के नहीं रखते होंगे। कुछ चीज़ें खुले में उन्हें मिल जाती होगी खाने के लिए, जिस वजह से वो घर छोड़ के नहीं जाती है। क्योंकि चूहा एक जिद्दी जीव है। जिस भी घर में उसे आसानी से कुछ चीज़ें मिल जाए खाने के लिए, तो वो उस घर को छोड़ के नहीं जाती है। तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। साफ सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसे आप घर में ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनके काम की नहीं होती है, फिर भी घर में रखते हैं ये सोच के कि शायद आगे काम आ जाए। पर वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, रोशनी नहीं रहती है, वहाँ इंसानों का आना जाना कम होता है, जिस वजह से चूहा वहाँ पे छुप के रहती है और रात होने के बाद पूरे घर में घूमती है, उत्पात मचाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान भी रखना है। और मैं यहाँ पे रेमेडी तैयार कर ली हूँ और 2 छोटे छोटे आलू ली हूँ। बड़ी आलू है तो आप 4 टुकड़ों में उसे कट कर लीजिए और बीच से उसका पल्प निकाल देना है, छोटा सा होल कर देना है, जिससे कि इस रेमेडी को इसके अंदर हम भर सके। मैं टमाटर भी ली हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे वाला ही लेना है। जो टमाटर गला हुआ है या ख़राब है, जिसे आप नहीं यूज़ करने वाले हैं सब्जी में, तो आप वो ले लीजिए और उसका बीच से पल्प निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर ली हूँ कुछ बाती। आपको लग रहा होगा बाती हमने क्यों लिया है, तो चूहा को बाती खाना भी बहुत पसंद होती है। जब घर में आप दिया लगाते होंगे तो कई बार जो बाती है वो पूरी तरह से नहीं जलती है, तो उसकी बाती को चूहा खींच के ले जाती है खाने के लिए, क्योंकि उससे तेल की खुशबू आती रहती है। तो जो भी बाती बची हुई है उसे आप इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से उसको फैला लेना है। फैलाने के बाद बीच में इस रेमेडी को रखना है और जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। बड़ी लड्डू नहीं बनाइएगा, छोटे छोटे बनाइएगा, जिससे कि ज़्यादा जगहों पर आप इसे रख सके। ये 100% काम करती है। बस आपको साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है और घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसे ना रखें। अगर रखते हैं तो बीच बीच में उसे समय पे क्लीनिंग भी करते रहें। और खाने पीने की चीज़ों को तो आपको छुपा के रखना है, हर एक चीज़ आपको छुपा के रखना है। यहाँ तक कि डस्टबिन को भी अच्छे से बंद कर देना है, नहीं तो आप घर से बाहर ही निकाल दीजिए, जिससे कि उसे कुछ भी खाने को ना मिले तो वो रेमेडी मजबूरन खाएगी और खाने के बाद उसकी बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट होगी और फिर वो डर के घर छोड़ के बाहर भाग जाएगी।
शाम होते ही आपको मेन गेट भी बंद कर लेना है, क्योंकि कई बार चूहा हमारे घर में तो नहीं होती है लेकिन वो बाहर से आ जाती है। आसपास अगर कहीं खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर कहीं कचरा है तो वो बाहर रहते हैं चूहा, और अगर मेन गेट खुली हुई है तो वो आ जाते हैं घर के अंदर, और फिर उसे खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है या फिर छुपने की जगह मिलती है तो फिर वो घर छोड़ के नहीं जाती है। तो आपको शाम के टाइम में मेन गेट विंडो अच्छे से बंद कर लेना है। तो मैं जितना भी रेमेडी बनाई थी उसे आलू में मैं भर लेती हूँ और लड्डू बना ली हूँ। आपको जितनी जगहों पे रखना है उतने आलू के टुकड़े ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं और उसमें आप भर लीजिए। किचन में, स्टोर रूम में आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत जैसे अनाज रखे हैं या फिर कुछ भी वेस्ट मटेरियल रखे हैं तो वहाँ पे चूहा ज़्यादा जाती है और किचन एरिया में ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ से खाने पीने की खुशबू आती रहती है। तो इसलिए तो जब आप डिनर बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं तो खाने पीने की चीज़ें छुपा के उसके बाद आप गैस स्टोव पे या फिर गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए, किचन काउंटर के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पे सिलेंडर रखते हैं वहाँ रख दीजिए। ग्रोसरी का सामान जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे डब्बों के बीच में वो घूमते रहती है, तो वहाँ पर भी आपको इस रेमेडी को रखना है। मेन गेट पे भी ज़रूर रखिएगा, जिससे कि अगर बाहर से चूहा आ रही है तो वो तुरंत इस रेमेडी को खाएगी और खाते ही वो उल्टे पाँव बाहर की तरफ भागेगी। तो एक आलू में इस तरह से रेमेडी भर के रख दीजिए, या फिर आप लड्डू बना के ही रख सकते हैं और रख के 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। बेड रखा हुआ है, बेड के नीचे बहुत कम स्पेस होती है, ड्रेसिंग के नीचे या फिर टेबल है तो टेबल के नीचे बहुत कम स्पेस होती है, अंधेरा होता है, तो वहाँ पे चूहा छुप के बैठी रहती है और हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो वहाँ पर भी आप 2-3 लड्डू इस तरह से फेंक दीजिए, जिससे कि चूहा अगर छुप के बैठी होगी तो वो रेमेडी खाएगी और खाते ही उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी तो वो डर के तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी। तो मैं टमाटर को यहाँ ड्रेसिंग के नीचे रखती हूँ, जिससे कि अगर चूहा छुप के होगी तो वो खाएगी और खाने के बाद उसकी बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट होगी और वो डर के घर छोड़ के भागेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।